टमाटर देखो, अंदर अंदर सब लाल टमाटर देखो, तो पेड़ में भरा हुआ देख रहे हो। और कुछ तो पके हुए इन लोग निकाल दिया। अभी थोड़ा चलते हैं, बाबा का संदेश देंगे, शिव बाबा का। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये राम पुकार भाई जी से हमने लिया, पत्ता गोभी लिया, टमाटर लिया, और अभी थोड़ा सा बाबा का संदेश देंगे हम, आनंद मिले। तो आओ बाबू, लो पकड़ो, थोड़ा दूर से पकड़ो। ओम शांति। ठीक है, आप भी इधर रहिए भाभी जी। तो ओम शांति का मतलब शिव बाबा कहता है मैं ये शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा, है ना। आत्मा इस शरीर के द्वारा ही सारा काम करता है, बोलता है, सुनता है, काम करते हैं, है ना। तो आत्मा, परमात्मा कह रहे दो बाप का परिचय दो। एक, हर किसी का दो बाप है, आप उसको बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप जब समझ जाएंगे तो आप जानेंगे कि दो बाप है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। तो उसके बारे में जानना है, ओरिजिनल कौन, डुप्लीकेट कौन। आपका पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम तो श्री ब्रह्मदेव साहनी। तो श्री ब्रह्म तो जो है वो साहनी है, वो ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। तो मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ, हम दुनिया में जिसको ओरिजिनल समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल में वो डुप्लीकेट। कैसे? तो अभी हमने बोला ओम शांति का मतलब मैं आत्मा। तो आत्मा का एक पिता है और शरीर का पिता है। जो शरीर का पिता है वो आज है कल नहीं रहेगा, पर हम आत्मा का पिता कौन है? तो परम पिता परमात्मा शिव, है ना। वही है ना, सर्व आत्माओं का पिता। हिंदू मुस्लिम सिख है, ये तो बात की बात है। ये तो जब शरीर में आके प्रवेश किया तो हिंदू मुस्लिम सिख है। इससे पहले मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का बच्चा आत्मा हूँ। तो परमात्मा शिव कहाँ रहता? परम धाम। कोई मर जाता बोलता है ऊपर चला गया, है ना। तो परम धाम से परमात्मा आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाए कि बच्चे तुम सब आत्माएं हो। आत्मा इस शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं ना। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई लेडीज, कोई जेंट्स, ये क्या है? ये सब शरीर का रिश्ता और शरीर का धर्म है। तो परमात्मा कहते हैं मैं 5000 वर्षों में एक बार आता हूँ। 4 युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सत्ययुग त्रेतायुग ब्रह्मा का दिन है, जहाँ देवी देवता राज करते थे, और द्वापर या कलयुग ये ब्रह्मा का रात है। मतलब सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस, आत्मा से शरीर में आ गया। तो परमात्मा ऐसे टाइम आता है कलयुग के अंत में आकर कहते हैं बच्चे, मनुष्य को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाता है एक जन्म के लिए। मैं आता हूँ और मैं मनुष्य को वो काम करता हूँ जो मनुष्य नहीं कर सकता है। तो मनुष्य को देवता नहीं बना सकता है। तो परमपिता परमात्मा आके मनुष्य को देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का यह पुरुषार्थ करा रहा है। परमात्मा आकर ज्ञान देकर राजा महाराजा, चक्रवर्ती राजा महाराजा, सृष्टि चक्र का नॉलेज देकर राजा महाराजा बनाने की ये एजुकेशन है, पढ़ाई है। तो पढ़ाई से ही तकदीर मानता है। लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण इतना पूरे दुनिया का मालिक था, पूरे दुनिया का भारत था। तो भारत को माता कहा गया। तो भारत माता है, इसी से सबको आप अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, जापान माता नहीं कह सकता, भारत माता। तो भारत अगर माता है तो पिता भी तो कोई होगा। तो शिव पिता, तो परम पिता परमात्मा शिव। तो परम पिता परमात्मा, मतलब जितना शरीरधारी पिता है उनका भी पिता परम पिता परमात्मा शिव। तो शिव का नाम लेते क्या है? दुनिया में जो बोलेगा शिव कौन है तो गले में सांप लपेट के बैठा है। परमात्मा कहता है ये अधूरा ज्ञान है, वो मैं नहीं हूँ। जो ध्यान कर रहा है, चाहे वो देवी देवता हो, वो चाहे मौलाना हो, साधु संतो हो, जो ध्यान कर रहा है उससे ऊपर भी कोई है। तो वो जो जिसे तुम शिव समझ रहे हो, गले में सांप लपेट के बैठा, परमात्मा कह रहा है वो, उसका नाम है शंकर। शिव शंकर, शिव है बाप, शंकर बेटा। तो शंकर, मुझे अच्छा लगा आज मैं आया। उन्होंने बोला आप लोग आते नहीं, तो मैं आज आया, मुझे अच्छा लगा। लाओ बाबू, ओम शांति, काटना नहीं इधर लाओ। तो हमारा काम जो था परमात्मा का संदेश देना है, दिया। भाभी जी कैसा लगा? बहन जी अच्छा लगा ना। तो वहाँ पर जो है ना अभी सेवा चालू होने वाला, तो आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं। क्या नाम बताया? राम पुकार साहनी। तो ये राम पुकार सैनी भाई, मुझे अच्छा लगा, इन्होंने मेरे को ये सब्जी भी दिया, टमाटर भी दिया। आज ताज़ा ताज़ा एक खेती से लेके जा रहा हूँ, करेंगे। ठीक है, ओम शांति बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है।